आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम देखने वाले हैं बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। ये जो पोयम है उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये आपकी बुक है क्लास 6 की डैफोडिल्स की इंग्लिश बुक, ठीक है। तो उसका ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट। व्हाट इज द पोएट टॉकिंग अबाउट इन दिस पोयम, यानी इस पोयम में पोएट किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आंसर है बर्ड्स के बारे में, ठीक है। What were the birds doing? Birds क्या कर रही थी स्टूडेंट? सिंगिंग कर रही थी, ठीक है। What did the wind whistle through? ये जो विंड है वो विस्लिंग कर रही थी, मतलब सीटी बजा रही थी, हवाओं से आवाज आ रही थी। किसके थ्रू? विंग्स के थ्रू, है ना। बर्ड्स के विंग्स के बीच में से हवाएं गुजर रही थी और वहां से कुछ साउंड निकल के आ रहा था, ठीक है। आप चैप्टर पढ़ेंगे, सारी चीजें ऐसी ही बनने लगेगी आपसे। What is the beauty of the wings being compared to? जो विंग्स है, पंख है बर्ड्स के विंग्स, उनकी जो ब्यूटी है, उसकी सुंदरता जो है, उसकी तुलना किससे की गई है। यहाँ पर देखो, फ्लैशिंग फ्लेम से, जलती हुई आग से उसकी तुलना की गई है, ठीक है। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। द बर्ड्स हैड विंग्स मेड ऑफ गोल्ड, ये फॉल्स स्टूडेंट। जो विंग्स है वो गोल्डन कलर के हैं, गोल्ड से बने हुए नहीं है, सिल्वर कलर के हैं, लेकिन सिल्वर से बने हुए नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए फॉल्स आ जाएगा। द बर्ड्स हैड नो नेम्स, सही बात है, बर्ड्स का कोई नाम नहीं है। द बर्ड्स लुक्ड लाइक दे बिलोंग्ड टू हेवन, बिल्कुल सही बात है, ऐसा लग रहा है वो स्वर्ग से बिलोंग करती, स्वर्ग से आई है ना। द बर्ड्स वर कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर, सही बात है, एक दूसरे से बात कर रही है, ऐसा पोयम में दिखाया हुआ है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। देखो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। क्या है? व्हाट इज द पोएट, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? इस पोएम के पोएट कौन है, कवि कौन है? तो आंसर देखो इसका, क्रिस्टियाना रोसेटी। क्रिस्टियाना रोसेटी इस पोएम की पोएट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, वेयर अकॉर्डिंग टू द पोएट द बर्ड्स सैंग, कहाँ पर गाना गा रही बर्ड्स पोएट के हिसाब से? अबव द पोएट्स हेड एंड इन द स्काई, आसमान में पोएट के सर के ऊपर घूमते हुए, है ना। तो ये यहाँ पर आंसर लिखना है आपको। थर्ड देखो क्या है, व्हाट इफेक्ट वॉज क्रिएटेड बाय द बर्ड्स विंग्स, ठीक है। बर्ड्स के जो विंग है, पंख है, उससे क्या इफेक्ट क्रिएट हो रहा था? आंसर देखो, द सिल्वर विंग्स मेड क्लियर रिंगिंग साउंड एंड गोल्डन विंग्स क्रिएटेड सिंगिंग साउंड एज द एयर पास्ड थ्रू देयर विंग्स। देखो सिल्वर विंग्स जो कहा है ना, उससे क्लियर रिंगिंग साउंड निकल रहा है, और जो गोल्डन विंग है उससे क्या क्लियर है, एक सिंगिंग साउंड निकल के आ रहा है, जैसे ही हवा पास हो रही है उनके विंग से। तो ये इंपॉर्टेंस है, ये सब इफेक्ट है जो विंग्स से निकल के आ रहा है, ठीक है ना। What were the birds trying to do? बर्ड्स क्या करने की कोशिश कर रही थी? आंसर देखो, द बर्ड्स वर ट्राइंग टू कॉल ईच अदर इन देयर प्रॉपर स्पीच, अपनी प्रॉपर स्पीच में एक दूसरे को बुलाने की कोशिश कर रही है बर्ड्स, ठीक है। आगे देखो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखो, हाउ आर द बर्ड्स कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर, एक दूसरे से बर्ड्स कैसे बात कर रही है? तो आंसर देखो इसका, बाय सिंगिंग सॉन्ग्स इन देयर ओन टंग, है ना, अपनी ही टंग से वो सॉन्ग गा रही है ना। द बर्ड्स आर कॉलिंग ईच अदर, है ना, एंड आंसरिंग वन टू अनदर इन देयर प्रॉपर स्पीच, एक दूसरे को बुला रही है, आंसर दे रही है ना, अपनी ही स्पीच में, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करी, कम्युनिकेट करी। कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज द पोएट फैसिनेटेड बाय दीज बर्ड्स, ये जो पोएट है वो क्यों फैसिनेटेड है इन बर्ड्स से, मतलब इतना ज़्यादा प्रभावित क्यों है बर्ड्स से, उनके प्रति आकर्षित क्यों है, ठीक है ना। तो आंसर देखो, बिकॉज दीज बर्ड्स वर सिंगिंग देयर सॉन्ग्स, क्योंकि ये बर्ड्स क्या कर रही थी, अपने सॉन्ग गा रही थी, है ना। फ्लाइंग अबव द पोएट्स हेड एंड देयर विंग्स कलर वॉज वंडरफुल, और उनके पंखों का कलर भी क्या था, वंडरफुल था। तो यही सब चीज़ें जिस वजह से जो पोएट है वो क्या हो गया था, फैसिनेटेड हो गया था, किससे? बर्ड से, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था, इम्प्रेस हो गया था कहना चाहिए। Why did the poet think the birds were without nest on earth? Why did the poet think? पोइट को ऐसा क्यों लगता है कि जो बर्ड्स थी वो क्या थी, विदाउट नेस्ट ऑन अर्थ, यानी अर्थ में बिना किसी नेस्ट की है, बिना किसी घोंसले की है। तो आंसर देखो, द पोएट थॉट सो, पोएट को ऐसा लगा, बिकॉज क्योंकि बर्ड्स वर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, क्योंकि बर्ड्स आसमान में ऊपर उड़ रही थी, एंड द ब्यूटी ऑफ देयर विंग्स एंड चिरपिंग साउंड सीम्ड, और उनके जो चिरपिंग साउंड है, चहचहाट,
सीम्ड ऐसा लग रहा था एज दे हैड कम फ्रॉम द हेवन, ऐसा लग रहा था कि वो स्वर्ग से आई हो, है ना। इसलिए पोएट ने ऐसा कहा है कि वो स्वर्ग से आई है, वो अर्थ में रहकर क्या करेगी, यहाँ पर घोंसला बना के क्या करेगी, ऐसा यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, पेज नंबर 74 में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, पोएम पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। नेम द पोएट एंड नेम द पोएम एंड पोएट ऑफ दिस पोएम। आपको पोएम का नाम लिखना है, पोएट का नाम लिखना है इस पोएम के। ठीक है ना, तो देख लेते हैं स्टूडेंट क्या है। फर्स्ट देखो, बर्ड ऑफ पैराडाइज इज द नेम ऑफ दिस पोएम। बर्ड ऑफ पैराडाइज क्या है, नेम है इस पोएम का। एंड क्रिस्टियाना रोसेटी इज द पोएट, और वो क्या है, पोएट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या, व्हाई डू यू थिंक द पोएट रिफर्स टू द बर्ड्स एज बर्ड्स विदाउट नेम। यहाँ पर बर्ड्स को बर्ड्स विदाउट नेम ऐसा क्यों रिफर किया है, ऐसा क्यों दिखाया गया है। तो सेकंड का आंसर देखो, द पोएट थॉट सो, पोएट का ऐसा लगता है, बिकॉज द बर्ड्स वर कॉलिंग ईच अदर बाय क्रिएटिंग द सेम साउंड ऑफ देयर वॉइस। क्योंकि सारी बर्ड्स सेम टाइप का ही साउंड निकाल के एक दूसरे को बुला रही, तो उनको ऐसा लग रहा है इनका कोई नाम नहीं, सबको एक जैसे ही बुला रहे हैं। ठीक है ना, कॉल कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाई अबव माई हेड दे व्हील्ड फार आउट ऑफ रीच, है ना, हमारी पहुंच से बाहर, हमारे सर के ऊपर सा व्हील्ड मतलब गोल गोल घूम रही है। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है इस लाइन में कि द पोएट एक्सप्रेसेस सैडनेस इन द बर्ड्स बीइंग आउट ऑफ रीच, कि पोएट सैड हो रहा है कि वो जो बर्ड्स है उसकी पहुंच से दूर जा रही, इस बात को लेकर के, ऐसा आपको लगता है। तो देखो इसका थर्ड का आंसर नो, क्या है, नो। Here the poet is enjoying the birds' movement when they fly above the poet's head and fly away from reach. नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि वो मतलब सैडनेस शो कर रहा है। ठीक है ना, हियर द पोएट इज इंजॉइंग, बल्कि पोएट क्या कर रहा है, इंजॉय कर रहा है द बर्ड्स मूवमेंट, बर्ड्स के मूवमेंट को, इधर उधर घूमने को। व्हेन, कब, व्हेन दे फ्लाई, जब बर्ड्स क्या करती, फ्लाई करती है अबव द पोएट्स हेड एंड फ्लाई अवे फ्रॉम रीच, और उसकी पहुंच से जब दूर भागती है, पहले सर के ऊपर आ जाती फिर दूर चले जाती, तो इस चीज़ को इंजॉय कर रहा है, सैडनेस को नहीं दिखा रहा है। ठीक है ना, चलो फोर्थ देख लेते हैं। What do you understand by the term golden winged and silver winged? ये इसका क्या मतलब है ना। तो these terms show, ये जो टर्म्स है वो दिखा रही गोल्डन विंग्ड और सिल्वर विंग्ड, द ब्यूटी ऑफ द कलर ऑफ बर्ड्स विंग्स, बर्ड्स के जो विंग्स की उसकी ब्यूटी को बताने के लिए इसे यूज किया गया है। एज इट शाइन, क्योंकि ये जो पंख है वो क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर के जैसे साइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे माय वर्ड बैंक। माय वर्ड बैंक में क्या दिया स्टूडेंट, बहुत आसान चीज दी हुई है, एंटोनिम, मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड लिखना है आपको, है ना। तो क्या करना है आपको, जैसे काम का होता है डिस्टर्ब्ड, ब्राइट का होता है डल, वैसे ही आपको यहाँ एंटोनिम करना है। तो मैंने आपको लिख कर दिया है, देखो बहुत आसान है ये तो। फर्स्ट का क्या है, एफ, एबल का तो होता ही है, अनएबल, है ना। अवेयर का क्या होता है, सी देखो, अनअवेयर। ब्यूटीफुल का होता है अगली, ठीक है ना। एमिनेंट का क्या होता है स्टूडेंट, आईवी का बी, मतलब कि इनफेमस, जो एमिनेंट का मतलब होता है जो फेमस है ना। इनकेपेबल का क्या हो जाएगा, कैपेबल। हार्मलेस का, जो हार्मलेस है ना, जो नुकसानदायक नहीं है ना, तो हो जाएगा उल्टा डेंजरस, जो नुकसानदायक है। ठीक है, देखो, यूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ठीक है, देखो, ही हेटेड का एंटोनिम क्या होता है, लाइक्ड। हेटेड से वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसकी भी सेकंड फॉर्म ही लाइक की लिखना पड़ेगा, तो लाइक्ड हो गया। ही लाइक्ड द बर्थडे गिफ्ट हिज ब्रदर गेव हिम। ईशान क्रूअली, तो यहां पर आ जाएगा मर्सीफुली, है ना। ठीक है, क्रूअली का मतलब होता है बिना किसी दया के, और मर्सीफुली का मतलब होता है दयापूर्वक, है ना। दयापूर्वक क्या किया, हेल्प किया ओल्ड मैन की रोड क्रॉस करने में, किसने, ईशान ने। ही हैज़ ऑलवेज बीन हार्श, मतलब होता है बहुत ही कठोर, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा सॉफ्ट टू हिज क्लासमेट, अपने क्लासमेट के साथ हमेशा सॉफ्ट रहा है। सी वॉज ग्लैड दैट द हॉलीडेज वर ओवर, वो बहुत ज़्यादा क्या था, ग्लैड मतलब खुश था, तो उसका उल्टा क्या कर देंगे, सैड। ही वॉज सैड, वो बहुत खुश था, दैट द हॉलीडेज वर ओवर, की हॉलीडेज खत्म हो गए। ही मेड ऑर्डनरी प्रोग्रेस, उसने
वही सिंपल टाइप की ऑर्डिनरी प्रोग्रेस की अपने परफॉर्मेंस में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, है ना। लास्ट ईयर से ऑर्डिनरी का उल्टा होता है एक्सीलेंट, है ना। उसने क्या किया, लास्ट ईयर से बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। आगे देख लेते हैं बच्चों, लर्निंग ग्रामर क्या है। लर्निंग ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, हमेशा कुछ नया सीखने मिलता है हमें। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंसेस है इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है स्टूडेंट, ठीक है ना। विद कलेक्टिव नाउन यूजिंग द क्लू बॉक्स गिवन बिलो, ये जो क्लू बॉक्स है यहाँ से आपको क्या करना है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के कलेक्शन को कुछ नाम दे देते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठा हो गए तो उन स्टूडेंट के ग्रुप से, उनके कलेक्शन से क्या बन जाती है, उसके कलेक्शन को बोलते हैं क्लास। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे बहुत सारे सोल्जर इकट्ठा हो गए, सोल्जर के कलेक्शन को आर्मी बोल देते हैं, है ना, एन आर्मी ऑफ सोल्जर। बहुत सारी चाबियां हैं, बहुत सारे बनानाज है, तो चाबियों के ग्रुप को क्या बोल देते हैं, गुच्छे को क्या बोल देते हैं, बंच बोल देते हैं। वैसे ही केले के भी ग्रुप को बंच बोल देते हैं, सही है। लायंस के जो कलेक्शन है, ग्रुप है, उसको प्राइड बोल देते हैं, है ना। चींटियों के कलेक्शन को आर्मी बोल देते हैं स्टूडेंट। थीव्स के कलेक्शन को क्या बोल देते हैं, गैंग बोल देते हैं, है ना। सही बात है ना। तो इसी टाइप से कुछ यहाँ पर टीम, है ना, प्लेयर्स के कलेक्शन को टीम बोल देते हैं, सही बात है। स्टार जो होते हैं तारे, उनके कलेक्शन को क्या बोलते थे स्टूडेंट, गैलेक्सी बोल देते हैं, है ना, स्टार्स के कलेक्शन को। वैसे सोल्जर्स के कलेक्शन को क्या बोलते थे, बटालियन भी बोल देते हैं, आर्मी भी बोल देते हैं। शिप के कलेक्शन को क्या बोल देते हैं, फ्लीट बोल देते हैं। बुक के कलेक्शन को लाइब्रेरी बोल देते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, फ्रूट के जो ट्री होते हैं, फ्रूट के ट्री, उनके कलेक्शन को ऑर्चार्ड बोल देते हैं, है ना। कोई दो चीज़ के कलेक्शन को पेयर बोल देते हैं। बुक के कलेक्शन को क्या बोलते थे, लाइब्रेरी बोल देते हैं, ठीक है ना। वैसे एम्प्लॉय के कलेक्शन को स्टाफ बोलते थे। एकेडमिक्स के कलेक्शन को क्या बोलते थे स्टूडेंट, एकेडमिक्स, यहाँ पर आ जाएगा आपका फैकल्टी, फैकल्टी बोल देते हैं। तो ये सारे आंसर मैंने आपके लिए लिख के रखे हुए हैं, देख लो, है ना। तो एक काम करो बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए ना, ठीक है। तो आप लोग समझ गए क्या क्या कहते हैं, क्राउड, पैनल, होस्ट, पेयर, बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। शिप के कलेक्शन को फ्लीट बोल देते हैं, ठीक है। तो कर लोगे आप लोग, सारे आंसर मैंने लिख दिए, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, यहाँ पर करेक्ट वाला कलेक्टिव नाउन आपको लगाना है, बस वही चीज़ है यहाँ भी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बन जाएगा ना। क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड, जो क्रॉप थी स्टूडेंट वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, है ना, बाय अ लोकस्ट। लोकस्ट का मतलब क्या होता है, टिड्डी। टिड्डी के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्वार्म्स, क्या बोलते हैं, स्वार्म, स्वार्म, है ना, आर साइलेंट इसलिए स्वार्म बोल देते हैं। द बिच वॉज फीडिंग अ 6 पपीज, अपने 6 पपीज को, जो बिच के जो बच्चे हैं पपीज, उनको क्या कर रही थी वो, फीड कर रही थी, कुछ खिला रही थी, ठीक है ना। तो क्या पर यार पपीज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, लिटर, क्या बोलते थे, लिटर। वैसे ही गीज के कलेक्शन को क्या बोलते थे, गैगल, जो बतख होती है ना। रॉबर जो चोर है, डकैत है, उनके कलेक्शन को क्या बोल देते हैं, आईवी में देखो गैंग बोल देते हैं, ठीक है ना। वैसे ही कीज के कलेक्शन को बंच बोल देते हैं। लायंस के कलेक्शन को प्राइड बोल देते हैं। स्टेप्स जो होती है ना, एक एक स्टेप हम सीढ़ी चलते हैं, उसके कलेक्शन को स्टेयर्स, उसके कलेक्शन को स्टेयर्स भी बोल देते हैं या फ्लाइट भी बोल देते हैं। जो वॉल्स होती, वॉल्स, उनके कलेक्शन को पैक बोलते हैं, है ना, लोमड़ी, है ना। डांसर लोग के कलेक्शन को ट्रूप, ट्रूप ऑफ डांसर, सही बात है। आउल के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट, ये थोड़ा सा फनी है ना, पार्लियामेंट कहते हैं आउल के कलेक्शन को, उल्लू के, ठीक है। तो समझ गए स्टूडेंट। तो अगर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि हमारा क्या हो जाए, उत्साह बढ़ता रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।